ओके, सो प्रीवियसली हमने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया था, लास्ट लेक्चर हमने रिवीजन देख लिया। आज हमें एसएचएम में डिस्कस करना है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि यार 2 एसएचएम को हम ऐड करते हैं, क्या 2 एसएचएम को ऐड करते हैं तो हमने ये चीजें नोटिस की थी कि इनका फाइनली टी क्या हो जाता है, और एक नई चीज देखी थी कि इनका एम्पलीट्यूड कैसे हो जाता है। टी का मेथड भी हमने देख लिया था और एम्पलीट्यूड का हमने टाइम पीरियड वाला ये सारा मेथड, वेक्टर वाला मेथड भी देख लिया था एम्पलीट्यूड का। आज हमें देखना है कि अगर 2 एसएचएम, जैसे एसएचएम मैंने बात की थी, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब समझना, एक पार्टिकल है वो कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, एक्स में, ठीक। एक पार्टिकल है वो कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, वाई में। सोचो, ऑसिलेटर मतलब एक टाइप का डिवाइस है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक स्प्रिंग है जिसे मैंने डिजाइन किया है कि यार ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग है तो वो ऑसिलेट करेगा, इन एंड आउट ऑसिलेट करेगा। तो सोचो मैंने इसमें दोनों लगा दी स्प्रिंग, मतलब एक स्प्रिंग जो किधर ऑसिलेट कराएगी, एक्स में, और एक स्प्रिंग लगा दी जो वाई में। जब दोनों को लगा दोगे तो क्या लगता है कि एसएचएम किस तरफ दिखेगी, तो कुछ ऐसी फील आएगी कि ये इसे इधर ले जाना चाह रहा है एक्स की तरफ, और ये कहाँ ले जाना चाह रहा है, वाई की तरफ। तो रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, सोचो क्या कुछ ऐसा हुआ कि एक्स साइन का फंक्शन है बट ये कॉस का फंक्शन है, वाई। या फिर देखें, ये कॉस का फंक्शन है, सॉरी ये कॉस का फंक्शन है और ये भी कॉस का फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे क्या, नहीं। अगर ये कॉस है इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर, वाई डायरेक्शन में, तो वो पार्टिकल उधर जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा अगर दो डिफरेंट टाइप की एसएचएम वहां पर मिल रही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आज नोटिस करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से ध्यान देंगे, क्या, कंपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम। देखें, अगर दो परपेंडिकुलर एसएचएम है तो उनको कैसे कंपोजिशन उनका ध्यान देंगे। तो पहले बात करेंगे हम क्या, एक्स एक्सिस में। सो अलोंग एक्स एक्सिस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस वाले को साइन ओमेगा टी, साइन से करते हैं। मैं वो पॉइंट नहीं बोल रहा था, मैं जस्ट ये बोल रहा था कि अगर एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, एक्स से। और अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो उसे कैसे लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं वाई से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स वाई कुछ दे दूंगा तो आपको चेक करके बताना है कि क्या कंपोजिशन मतलब रहेगा वहां पर। तो एग्जांपल वाइज ही देख सकते हैं इसमें क्या क्या कंपोजिशन रहेगा। नंबर 1, सोचो आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी, और सोचो वाई भी क्या गिवन है, ए साइन ओमेगा टी। तो बताओ क्या लगता है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ना, तो इनसे एक्स वाई में क्या रिलेशन आ जाएगा अगर आप देखो तो, x is equal to सिंपल डायरेक्टली क्या है, x इज इक्वल टू वाई। सो कंपेयरिंग क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब जो फाइनल एसएचएम होगी वो क्या होगी, पाथ ऑफ x minus एसएचएम, इट विल बी straight. स्ट्रेट लाइन। और कैसी स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर। सो कुछ ऐसा पाथ रहेगा, ये अपना x है, ये अपना y है, और ये एकदम 45 डिग्री पे रहेगा, इस डायरेक्शन में एसएचएम होगा उसका, ठीक। ये तो बहुत ही बेसिक्स आइडिया था, जस्ट आपको ये देने के लिए फील की एक्स और वाई का मतलब क्या फर्क पड़ेगा। सोचो एक्स इज इक्वल टू दिया ए साइन ओमेगा टी, बट जो वाई है वो अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है, तब क्या होगा,
इसका मतलब ये है कि x जो है सपोज यहां तक जाने वाला है, x यहां तक जाने वाला है, बट y सिर्फ थोड़ा सा ही जाएगा, इतना। तो अब अगर ऐसी दो SHM को आप मिला दोगे तो रिजल्ट कहां तक जाएगा? तो यार सोचने वाली बात है, x उसको यहां तक लेके जाएगा, बट वो ऊपर ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो यहां तक पहुंचेगा ना। कोई डाउट क्या है इसमें? No, sir. तो इसका मतलब जो रिजल्ट SHM करेगा वो कैसी SHM करेगा? वो ऐसी SHM करेगा, यहां तक जाएगा और फिर रिटर्न आएगा। गॉट द आइडिया? सर हाँ सर हमने ओमेगा साइन ओमेगा टी को मतलब एक्स एक्सिस पे ऐसे माना था ना। हाँ, ये नहीं है, ये हम साइन ओमेगा टी को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि साइन उस एक्सिस को हमने माना है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया है। मतलब अगर मैंने बोला है कि SHM एक्स में हो रही है और मैंने क्या फंक्शन दिया है, साइन, तो ये कंफर्म हो गई कि वो SHM इधर हो रही है। डन। अब मैंने x दिया लेकिन cos दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos वाले फंक्शन को कहां पे ड्रॉ करेंगे? y पे। क्लियर? लेकिन अगर मैंने y ही आपको साइन दिया, तो जब y एक्सिस को रेफरेंस लोगे तब y वाला साइन तो यहाँ होगा ना। ठीक है, तो x और y सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको साइन और कॉस से नहीं देखना है यहाँ पर। ओके यस हाँ, ये टोटली डिफरेंट पॉइंट है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि दो SHM अगर साथ में मिला दोगे तो क्या फर्क दिखेगा। यहाँ पर हम एक ही साइन और कॉस को नहीं चेक कर रहे हैं। ओके देखें, तो अभी अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या इक्वल हो पाएंगे क्या दोनों? अभी नहीं। हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बाई ये कर सकते हैं ना, कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। y बाय बी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b बाय a इंटू एक्स। क्लियर ना? तो ये भी क्या है, ये किसकी इक्वेशन है? Straight. स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन, बट इसका जो स्लोप है वो चेंज है। इसका स्लोप क्या है? Y upon b बाई ए। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि इस बार इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ इस तरीके का होगा, ये 45 डिग्री नहीं होगा। किस तरीके का होगा? ये हाईएस्ट वैल्यू यहां तक रहेगी क्या? b। ओके, और ये वैल्यू यहां तक रहेगी क्या? a। यार क्लियर समझ आया सबको? ओके थर्ड, अगर कॉस वगैरह आ जाता है, देखें हमने दिया है कि x फंक्शन है किसका? a साइन ओमेगा टी का, और y किसका फंक्शन है? a कॉस ओमेगा टी का। तो क्या अभी बताओ, अभी सॉल्व करने के लिए क्या कंपेयर बस करने से काम हो जाएगा क्या? क्या करना चाहिए जब भी कभी साइन और कॉस आते हैं? तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय स्क्वायर। यस, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का एक क्या आएगा? कॉमन, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा? 1 तो इसका मतलब अगर एक साइन है और एक कॉस है तो क्या फंक्शन आ जाएगा? सर्कल। सर्कल आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है कि इनकी कंबाइंड SHM कैसा पाथ बनाएगी। तो इसी तरीके से बेटा ऑसिलेटर्स डिजाइन किए जाते हैं। एक किसी भी मशीन में दो डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर लगाए जाते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं इस तरीके से कि एक साइन का फंक्शन है, दूसरा कॉस का फंक्शन है। तो इसका मतलब फाइनल जो आपको पाथ दिखेगा दोनों का मिक्सचर, वो एक सर्किल में जाने लगेगा।
सो ये x, ये y, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा a। यार क्लियर सबको? Yes. हाँ, तो ये पाथ वाला सेटअप यार याद रखना चीजों को, बेटर रहेगा। अब अगर मैं बदल देता हूँ एम्पलीट्यूड, तो क्या अभी स्क्वायर करने से काम बनेगा क्या? स्क्वायर करके ऐड नो सर। नहीं, क्योंकि ये कॉमन नहीं आएगा ना। तो क्या करें, इसे को 150. डिवाइड by- में ले जाए, फिर हाँ तब काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस 2 by इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर। तो ये यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई यार, ellipse। Ellipse. एलिप्स की। तो ये यार याद रखना है, सबको याद रखना है कि एग्जाम में ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। तुरंत देख के आपको याद रखना है कि किस केस में क्या फंक्शन आएगा। सो नाउ द पाथ विल बी एलिप्टिकल। तो कैसा पाथ बनेगा, कुछ इस तरीके का पाथ बनेगा एलिप्टिकल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कहां तक जाएगा ये, ए तक। एक्स एक्सिस में ये जाएगा ए तक, ऑलरेडी हमने काफी कुछ इस पे डिस्कस कर चुके हैं एलिप्स को लेके। और वाई पर जाएगा कहां तक, B. बी तक। तो ये एलिप्टिकल मोशन हो गई। लास्ट ट्राई करते हैं, देखें। सोचे कुछ भी रैंडम दे दिया, अब हमें पता नहीं है। x इज इक्वल टू लिख दिया कुछ a साइन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, अगर समझना, इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या आंसर आएगा, सर्कल। सर्कल। ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y विल बी a cos ओमेगा t। सो देन क्या आएगा, सर्कल। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये cos नहीं बन जाना चाहिए। अगर cos नहीं बन रहा है, सो फॉर ऑल फाई नॉट इक्वल टू, क्या क्या यूज नहीं कर सकते। अगर हमने 0 यूज किया तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन Straight line. साइन थीटा बन जाएगा, एक्सेप्ट 0। 90 यूज किया तो 90 यूज किया तो क्या बन जाएगा, सर्कल। हाँ सर्कल, कॉस थीटा आ जाएगा वहां पर। अगर 180 यूज किया तो ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो 180 में क्या आ जाएगा यार, 180 में वापस से साइन ही आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट Straight लाइन। line. फिर 270 सर्कल। वापस से पास आ जाएगा, फिर 360। सर्कल। तो आप समझ गए कि ये वाले एंगल्स नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट दीज। सो फॉर ऑल 5 दीज इट विल बी एन एलिप्स। ओके, अब पॉइंट ये है, मैथ वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे, बट जो बाकी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं, मतलब मैं इसे ऐसे सॉल्व करूं, x बाई ए और x बाई बी, y बाई बी, फिर दोनों का इसका फंक्शन ब्रेक करूं और
फाइनल जब ब्रेक करूंगा तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाती है। क्या आ जाती है? जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसलिए ये इलिप्स कुछ ऐसा आ जाता है कि जिस भी फाई पर होगा, फाई जो भी होगा उसी के अबाउट का इलिप्स बनेगा। समझ आया? इस तरीके का। तो बिकॉज ये जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स अपने फिजिक्स में तो सिलेबस में नहीं है ऐसा कुछ, बट ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्टार मार्क। क्यों? क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनती है, जनरल इक्वेशन जिसमें सारे टर्म्स रहेंगे। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, कि अगर साइन थीटा के साथ कोई सा भी एंगल दे दे, सिर्फ ये नहीं हो, तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, वो इलिप्स। इलिप्स ही बनेगा। तो वो याद रख लेंगे अपन लोग। डन। तो बताएं यार, कंपोजिशन क्लियर है? दो एसएचएम का कंपोजिशन क्लियर है प्रॉपर? यस सर। ओके गुड। अभी हम क्या देखेंगे, ये तो सिंपल था और मोस्टली लर्निंग वाली चीज थे। ऑल 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको सारे एंगल 0, 90, 180 ये सब याद रखने हैं, और ए और बी एक्सचेंज हो जाएंगे तो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको डिटेल में हम जो है आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्या पॉइंट रहता है? टाइप ऑफ एसएचएम। सो टाइप्स ऑफ एसएचएम। तो हम में दो मेजर टाइप्स के एसएचएम सॉल्व करने रहते हैं। कैसे? एक वो किस डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल में। एक ये भी तो एसएचएम बोल ही सकते हैं ना, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा हो। बट डिफरेंस क्या है कि ये इस पाथ से गया और जबकि रिटर्न कहां से आया, अपोजिट से। तो क्या ये एसएचएम हुई क्या? ये ऑसिलेशन हुआ क्या? नो सर। नहीं। तो ये एसएचएम है बट ये ऑसिलेशन ही नहीं है। तो इसका दूसरा वर्जन आता है क्या, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आप इसे थोड़ा सा एंगल देके ऐसे ड्रॉप कीजिए तो ये यहाँ तक जाएगा और वापस रिटर्न आ जाएगा। क्लियर? और रिटर्न आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन पे भी जाएगा और वो यहाँ तक जाएगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था किसमें, एक्स डायरेक्शन में, जबकि ये क्या कवर कर रहा है, क्या कवर कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, एंगल। एंगल कवर कर रहा है। तो दो टाइप की एसएचएम हमने डिवाइड कर दी। क्या समझ गए? आपको आइडिया फील हो गया होगा। क्या दो टाइप हो गए हमारे? नंबर 1 लीनियर। लीनियर, और दूसरा हमारा हो गया क्या, एंगुलर। 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 तो हमें इन दोनों की स्टडी पहले देखनी है और फिर इनको डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो मैं लीनियर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और फिर बाद में दिखाऊंगा, देखो एंगुलर कंपेयर करके आ सकता है। तो इसलिए मैं पहले आपको सिखा देता हूँ दोनों में कंपैरिजन क्या है और फिर तुरंत इसे कंप्लीट कर लेंगे अपन एंगुलर को। ठीक है? तो एंगुलर को टेंशन नहीं लेना है, पहले हम लीनियर को समझते हैं। तो यहाँ पर है पहले लीनियर एसएचएम, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है? और यहाँ पर है एंगुलर एसएचएम। सिर्फ अभी कंपैरिजन आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या कंपैरिजन हो सकता है। लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो सकते हैं, एक्स एंड वाई के लॉन्ग। कहाँ पर? एक्स एंड वाई के लॉन्ग। तो हमने एग्जांपल क्या ले लिया कि मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, एक्स की तरफ। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव एक्स, और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स। अब बताओ फोर्सेस कैसे लगेंगे, अगर वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो फोर्स किस तरफ लगेगा, माइनस। माइनस एफ। ये माइनस एफ होगा रिस्टोरिंग। और अगर नेगेटिव की तरफ है तो फोर्स किधर होगा, पॉजिटिव एफ। और जो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो ये लोकेशन हो जाएगी क्या, प्लस ए, और ये लोकेशन क्या हो जाएगी, माइनस ए। ये हुई क्या, लीनियर एसएचएम।
अब इसी का दूसरा फॉर्मेट है क्या, एंगुलर एसएचएम, जो मैंने आपको बताया सिंपल पेंडुलम। क्या कि यार ये सिंपल पेंडुलम है, अब हमने इसे राइट साइड पे थोड़ा सा डेविएट किया, तो राइट साइड पर दूर थोड़ा सा गया। तो अब हम क्या बात करेंगे, हम टर्म यूज करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की जगह कैसा टाइप का डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, एंगुलर। तो इस डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव थीटा कवर किया। पॉजिटिव थीटा का मीनिंग क्या है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और जब वो वापस रिटर्न आएगा तो वो इधर कहीं पर जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा हमारा, अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या बन जाएगा, माइनस थीटा। अभी पॉइंट ये है कि जब कोई ऐसे एंगल पे टिल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जब वो स्ट्रेट था तो रिस्टोर कौन कर रहा था, फोर्स। सो रिस्टोर कौन कर रहा था, फोर्स। एंगुलर में हम बात करेंगे कि रिस्टोर कौन करेगा, या तो अगर एंगुलर वाले पैरामीटर में रिस्टोर कौन करता है, फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क। टॉर्क। तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि अब रिस्टोर करने वाला क्या आ जाएगा, टॉर्क। तो उधर जब पॉजिटिव थीटा होगा तो टॉर्क किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो इसका टॉर्क किस तरफ लगेगा, इस तरफ टॉर्क लगेगा। और जब वो माइनस थीटा की तरफ होगा तब पॉजिटिव की तरफ टॉर्क लगेगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टॉर्क। तो चले सॉल्व कर लेते हैं यार। बात करते हैं कि यहाँ पर प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और प्रोपोर्शनलिटी हट के यहाँ पर क्या आ जाता है, के। अच्छा, और एफ को क्या लिख सकते हैं, एम इन टू ए माइनस के एक्स, और ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस के बाई एम इन टू एक्स। और ये किसकी इक्वेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, वेयर कंपेयर करके हम क्या निकालते हैं, ओमेगा रूट के बाई एम। तो मतलब हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और ओमेगा आ जाता है। ओमेगा के बाद टाइम पीरियड कैसे निकाल लेते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई बाई ओमेगा है तो उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा, 2 पाई एम अपॉन के। कोई डाउट क्या इसमें किसी को, यहाँ तक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्लियर ये फॉर्मूले सारे। यस सर। अच्छा, अब क्या होगा, रिस्टोरिंग में जब टॉर्क आ जाएगा तो अब हमें प्रूव करना है। अगर क्या यहाँ पर हमें प्रूव करना है तो हमें लिखना होता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हमें रिस्टोरिंग प्रूव करना है कि एसएचएम है, तो प्रूव करना पड़ेगा टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। समझ आया ना, वहां पर फोर्स है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर टॉर्क है तो क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर सी के की जगह क्या टर्म यूज कर लेते हैं, सी। आपको टेंशन नहीं चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो, के, बट हम यूज कर लेते हैं सी, जिससे दोनों में डिफरेंस दिखता रहे। अब जैसे एफ को लिखा है एम ए, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो रोटेशन में टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई अल्फा। आई अल्फा। वेरी गुड। ए की जगह पर यहाँ पर क्या आता है, इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो इसका मतलब टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई आई इंटू थीटा। और इक्वेशन वही रहती है, इस बार हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, जबकि वहां पर क्या रहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये तो ओमेगा क्या आ गया भैया, ओमेगा क्या है, वहां पे क्या है, रूट, यस, के बाई एम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बाई आई। और टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे, 2 पाई रूट आई बाई सी। तो अब ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको दोनों एसएचएम पढ़नी पड़ेगी। तो हम अभी सबसे पहले किसे पढ़ेंगे,
लीनियर को, और बाद में सीधे बोल देंगे कि यार एंगुलर तो बिल्कुल लीनियर जैसे ही है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। क्या फॉर्मूला, जैसे टी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो हमें पता है कि रोटेशन में मास की जगह पर क्या यूज करते हैं, आई। ठीक है, सारे फॉर्मूले में मास की जगह पे आई होता है, और k जो कांस्टेंट है यहाँ पर, वो कांस्टेंट क्या आ जाता है, c। तो इसका मतलब यहाँ पर हम चेक करते हैं फोर्स क्या लगेगा, एंगुलर में क्या चेक करेंगे, टॉर्क। टॉर्क कितना लग रहा है, टाउ कितना लग रहा है। तो इस तरीके से आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से एंगुलर एसएचएम को हमें ट्रीट करना है। ओके, तो लीनियर और एंगुलर में हमें ये पॉइंट हमें ध्यान देना है इन चीजों को। अभी वापस आते हैं, क्या हम पहले कौन सी स्टडी करेंगे, लीनियर। तो चले एनालिसिस देख लेते हैं। क्या एनालिसिस ऑफ एसएचएम, एसएचएम के एनालिसिस देखते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा कि एसएचएम में वो पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा उसके लिए क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, देखें। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, नंबर वन एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। सोचो एक ऐसी एसएचएम जो कहां से स्टार्ट हो रही हो, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी इक्वेशन कैसे लेंगे। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, जब आपने टाइम 0 रखा तो डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। सो मीन पोजीशन का मतलब समझ आया क्या, कि एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो कौन सा फंक्शन है जो 0 पर वैल्यू 0 होती है, कॉस का फंक्शन होता है क्या, साइन का फंक्शन होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगी, देखें, इट विल बी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। कोई डाउट क्या इसमें, बताओ पहले। इसका मतलब ये है, ये y मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x भी लिख सकता हूँ, तो टेंशन नहीं लेने लग जाना। चलो x लिख देता हूँ, ठीक है, x हो गया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एंड एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इनिशियली क्या हुआ, एट t इज इक्वल टू 0, 0 मीन इनिशियली। तो इनिशियली क्या है, x डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ठीक है, नंबर 2 एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या, एक्सट्रीम पोजीशंस मतलब क्या होगा, अगर हमने t0 रखा तो क्या आंसर आना चाहिए, एक्सट्रीम। तो कौन सी वैल्यूज ऐसी होती हैं, cos ओमेगा टी। क्लियर। तो इसका मतलब अगर हमने, अच्छा, अगर हमने t0 रखा तो आंसर क्या आएगा, हाँ, a आएगा। तो इसका मतलब किस एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। सो x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर -a cos ओमेगा टी रख दे, तो इसका मतलब किधर से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव एक्स स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसका मतलब मेन पर्पस हमारा यही है। तो ये हो गई हमारी दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें अगर हम क्या कर दें, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली x की वैल्यू क्या है,
ए है, मतलब एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट पर वो स्टार्ट कर रहा है मोशन। तीसरा टाइप क्या हो सकता है? SHM स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल पोजीशन, मतलब जनरल पोजीशन मतलब इसका मतलब इक्वेशन क्या देगा आपको? x इज इक्वल टू a साइन sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल दे देगा फाई। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर हम देखेंगे तो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियली क्या आंसर आ जाएगा? x विल बी Yes. a साइन ए sin फाई। फाई। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन फाई किस चीज को बता रहा है? उसकी इनिशियल पोजीशन को बता रहा है। ये क्या बता रहा है? पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 वर्ड्स होते हैं, नेम होते हैं, कुछ टर्म डिफाइन किए जाते हैं। जैसे एक टर्म डिफाइन किया जाता है फेज। फेज का मतलब क्या होता है बताएं? फेज एक बहुत अच्छा टर्म है, तो मैं इसे यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। फेज मतलब क्या होता है? कोई बताएगा फेज मतलब? Change from one state to another. ओके, फेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, एक्चुअली फेज जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बिल्कुल समझ जाओ फेज मतलब क्या पूछना चाह रहा है। फेज मतलब सिर्फ वो पूछना चाह रहा है एंगुलर पोजीशन। सो फेज का सिंपल मीनिंग क्या है? फेज का सिंपल मीनिंग क्या है? एंगुलर पोजीशन और एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि फेज क्या हुआ? ये जो ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं? फेज। तो ये जो एंगल है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम? फेज। तो समझना, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे गया एक्स तक, रिटर्न आया, फिर इधर चला गया और यहाँ रुक गया। तो अभी बताओ उसका फेज कितना है? तो हमें समझना पड़ेगा कि 4 पार्ट में हो रही है, मतलब एक सर्किल की तरह ट्रीट करते हैं इसे। तो पहला क्वाड्रेंट मतलब कितना डिग्री कवर किया? 90 डिग्री। नेक्स्ट रिटर्न किया तो और 90 डिग्री, और फिर यहाँ तक और 90 डिग्री। टोटल फेज कितना हो गया? 270 डिग्री। हाँ, तो फेज मतलब क्या चीज है? अगर एसएचएम को हम सर्किल में दिखाएं तो उसकी एंगुलर पोजीशन को ही क्या बोलते हैं? फेज। और या फिर सिंपल वर्ड में बोले तो एंगल। तो यहाँ पर एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फेज। क्लियर? अब फेज आता है तो एक टर्म आता है क्या? इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज मतलब क्या है? सिंपल है, इनिशियल फेज मतलब फेज एट t इज इक्वल टू 0। समझ आया ना? फेज एट t इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इनिशियल फेज है t इज इक्वल टू 0, मतलब जब टाइम क्या रख दे? 0। टाइम 0 रख देंगे तो सिर्फ एंगल क्या आएगा? फाई। तो इसका मतलब इनिशियल फेज कितनी हो जाएगी? फाई। तो इस फाई को ही क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का एक और फैंसी सा नेम है क्या? इपॉक। याद रहेगा? इपॉक। कई बार क्या होता है, इनिशियल फेज वर्ड यूज ना करके क्या दे देता है? इट्स इपॉक। तो इपॉक मतलब समझ जाना है कि क्या दिया है आपको? इपॉक मतलब क्या चीज दिया है आपको? इनिशियल। इनिशियल फेज दिया हुआ है। ठीक है,
तो अभी इसमें एग्जांपल वाइज चीजों को देख सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से देखें, एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या पूछ रहा है। हमने पूछा राइट द इक्वेशन ऑफ SHM whose or starting from positive extreme, okay, with 2 centimeter or 2 centimeter amplitude and 16 second or let's say 4 second time period. किसी को कोई डाउट इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन देखे कैसे लिखते हैं, एग्जांपल तुरंत समझ आ जाएगा। सबसे पहला नंबर 1 कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से ना। सो ये देखो, ये फिगर में मैं बना देता हूं। ये एंगल कितना है, 0। फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये क्लियर है सबको? फिर रिटर्न आएगा, तो रिटर्न आने में ये 0 ही क्या बन जाता है हमारा, 180 डिग्री। और फिर रिटर्न जाता है तो नेगेटिव एक्सट्रीम क्या बन जाता है हमारा, 270 डिग्री। और फिर जब रिटर्न आता है तो ये फाइनल बन जाता है क्या, वापस से 0 वाला ही पॉइंट 360। सो 0 इज वेरी इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। तो इस तरीके से हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, कहां से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। सो बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो फाई कितना है इसका, 90 डिग्री। तो मैं इधर फाई 90 लिख सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि अगर 90 पे तो किसका फंक्शन होगा, 90 पे तो किसका, कॉस का फंक्शन होगा। तो मैं दो आंसर लिख सकता हूं, क्या, x इज इक्वल टू होगा क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस कितना, 90 डिग्री। और डायरेक्टली लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। समझ आया ना? तो आपको देखना है कि आपको ऑप्शन किस टाइप का दिख रहा है, कॉस का फंक्शन दिख रहा है या फिर साइन का। अभी यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताओ, वेयर एम्पलीट्यूड कितना है, A हाँ ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। 2 और ओमेगा कितना है, 2 पाई बाई टी। तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी कितना है, टाइम पीरियड 4 सेकंड ही दिया है ना, हाँ 4 सेकंड। तो कितना आ गया ओमेगा, 5/2. 5/2। तो हमारे दो पॉसिबल आंसर्स हो जाएंगे। क्या होगा, एक हम लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा मतलब π/2 टी प्लस 90 डिग्री मतलब π/2। अच्छा, तो x का यूनिट क्या होगा, x का यूनिट सेंटीमीटर। बताएं, सेंटीमीटर, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज इन सेंटीमीटर। समझ आया? तो एम्पलीट्यूड का जो यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, x का। अच्छा, दूसरा आंसर क्या हो सकता था, 2 सीधा किसका फंक्शन बन जाए,
कॉस का। बता दोनों तरीके क्लियर है या नहीं? यार बताएं दोनों इक्वेशन सबको समझ आ गई क्या? यस सर। हाँ, हमने क्या किया, हमें डायरेक्टली पता है ना कि 90 डिग्री पर है एक्सट्रीम पे, तो डायरेक्ट कॉस लिख दो, या फिर क्या करो साइन ओमेगा टी में 90 ऐड करके लिख दो। ये आपका चॉइस है कि आपको कैसे उसको लिखना है, उसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। पक्का यहाँ तक कोई डाउट? चले और एक एग्जांपल लिख देते हैं। A particle starting from mean position performs SHM on a path length of 20 centimeter. Okay, and its time period is 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, देन फाइंड its position after this divided by 4 कितना आ जाएगा 5। so then its position after, let's say 0.2 divided by 8। ओके, इट्स पोजीशन आफ्टर, मैं 0 पॉइंट डिवाइडेड बाई 8 करता हूँ, कितना आ जाएगा ओके। तो इतने टाइम बाद हमें बताना है फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 0.025 सेकेंड, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि क्या पूछा है आपसे, t बाई 8। क्लियर? एंड टाइम टेकन टू रीच x is equal to positive 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया कि हमें क्या दिया है, एक SHM दिया है और हमें दो चीजें फाइंड करनी है। तो ये कुछ भी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन, उसमें ही रख के अपन वैल्यूज वगैरह फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रही है, मेन पोजीशन। यस, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल, x is equal to a sin omega। ए साइन ओमेगा टी। क्या कुछ फाई आएगा क्या, नहीं। वेयर ओमेगा कैसे निकालेंगे बताएं, टू पाई बाई t। टी। तो कितना आ जाएगा ओमेगा यहाँ से, 2 पाई बाई कितना है 0.2, तो कितना आ जाएगा ओमेगा 10 पाई। कोई डाउट क्या किसी को ओमेगा में? अच्छा, अब बताओ एम्पलीट्यूड कैसे बताएंगे,
एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा देखें क्वेश्चन से। 10. एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 10. 10। सबको समझ आया क्या 10 क्यों? क्योंकि टोटल पाथ लेंथ दी है, सो बिकॉज टोटल पाथ वो कितना है 20 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा गिवन है, यहां से गया यहां तक गया, रिटर्न आया, इधर जाएगा और फिर रिटर्न जाएगा। तो क्वेश्चन में जो गिवन है टोटल पाथ, पाथ आपको गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, सो एम्पलीट्यूड कितना है टोटल पाथ डिवाइड बाई हाफ 10 सेंटीमीटर। सो आ गई इक्वेशन आई गेस। देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 साइन 10 पाई t। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके गुड। फर्स्ट पार्ट अब बताएं क्या क्वेश्चन हमें फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या x। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है एट t इज इक्वल टू कितना 0.025 और उसका मतलब क्या है कैपिटल T बाई 8। क्लियर? कैपिटल ये टाइम पीरियड कितना था 0.2 था, तो उसी का हमने दिया हुआ है 8। कैपिटल T को क्या लिख सकते हैं 0.2. हाँ मतलब 0.2 पे लिख सकते हैं, तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी। कई बार हमें 2 पाई बाई ओमेगा में लिख देना होता है, क्यों? क्योंकि ये टर्म क्या होता है Omega. ओमेगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट खैर अभी उतनी जरूरत नहीं है। हम जस्ट अप्रोच कर सकते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं। तो t को हम लिख सकते हैं t बाई 8 और t को लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, सो इनटू 8। तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4 ओमेगा। खैर इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही लग सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना आएगा देखें 10 साइन 10 पाई इंटू कितना है ये 0.025। तो आंसर कितना आ जाएगा ये Sin 45 degree. हाँ, पहले देखिए एक स्टेप। तो ये हो जाएगा क्या 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 पाई। अब 2.5 से नहीं गेस होगा तो प्रॉपर रख सकते हैं। पाई मतलब कितना है 180 डिग्री, या फिर 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4। तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4। वेयर साइड में क्या लिख सकते हैं पाई मतलब कितना एंगल होता है पाई मतलब 180 डिग्री। तो ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री। कितनी होती है वैल्यू साइन 45 की 1/√2. 1/√2। तो आंसर कितना आ जाएगा 10/√2। फिर हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम ये मत पूछने लगना कि सर आंसर दूसरा है मिल नहीं रहा। क्या कर सकते हैं इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये नीचे क्या बन जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 5√2। तो एग्जाम में ये मत देख लेना कि क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा सॉल्व करना। अच्छा 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 की वैल्यू यार बताया था 1/√2। यस 0.707 याद रखो। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 7.7 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से होंगे, ऑप्शंस में इधर रूट डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर, ठीक है। सो इधर डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर या फिर इस तरीके से पॉइंट में 2-3 तरीके से आंसर्स पूछे जा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/√2 की जो वैल्यू है वही क्या होती है 0.707। तो बताए पोजीशन वगैरह सॉल्व करने में कोई टेंशन है क्या? पहले तुरंत 1 मिनट में इक्वेशन लिख लेना है
और यहाँ पर फिर क्या करना है, जो वैल्यू दी है वो रख देंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? एक डिस्प्लेसमेंट डे और टाइम पीरियड पूछा है। एग्जैक्टली तो समझ गया ना, रिवर्स सॉल्व करना है। फाइंड क्या करना है हमें, टी फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू कितना है। कोई डाउट क्या किसी को? सो इसका मतलब क्या करेंगे, इस बार भी x की इक्वेशन लिखेंगे कितनी, 10 sin 10 पाई t, और x की वैल्यू इस बार कितनी गिवन है, 5। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? तो यहां से क्या सॉल्व होगा, ये 1/2। तो यार अब हमें चेक करना पड़ेगा कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। समझ आया ना कैसे सॉल्व करते हैं इसे? 30 डिग्री। यस, तो साइन में वैल्यू किसकी होती है, 1/2 मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं तुरंत रेडियन में। सो पाई मतलब कितना है, 180 डिग्री। तो अगर हमें 30 डिग्री चाहिए तो कितना होगा, पाई बाय 6। 6 π/6, ये हो जाएगा 30 डिग्री। सो 1/2 मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6, और ये क्या हो जाएगा, साइन 10 पाई इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कंपेयर हो जाएगा, और इसका मतलब क्या आ जाएगा, π/6 इज इक्वल टू 10 पाई इंटू टी। तो पाई कैंसिल, क्या आ गया टी का आंसर, 1/6। 1/60 ऑफ सेकेंड में। इतने टाइम पे वो वहां पर पहुंच जाएगा जो लोकेशन हमें दी गई है। ठीक, अगर इसे थोड़ा सा पॉइंट में कन्वर्ट करो यार, बताओ कितना आएगी ये वैल्यू, नियर अबाउट 0.016। ठीक है। अच्छा, इनिशियल टाइम पीरियड कितना था, 0.2 0.2। अगर हमने इसका डिवाइड बाई 4 किया या डिवाइड बाई 8 किया तो क्या आंसर आया था, 0.025। याद है? बट देखो ये टाइम क्या आ रहा है, कम आ कम। रहा है, जबकि ये लोकेशन क्या है, ये तो हाफ है। तो इसका मतलब इस एग्जांपल को देने का पर्पस क्या था, क्या नोट करना है, ये ध्यान देना है क्या, कि एसएचएम अगर हो रही है, इस क्वेश्चन से समझ में आया, थोड़ा सा डिफरेंस देखना क्या, कि जब मैंने टाइम क्या दिया था, हाफ दिया था, तो वो कहां तक पहुंच गया, 70%। हाफ टाइम में कहां तक पहुंच गया वो, 70%। तो देखना, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये लोकेशन x इज इक्वल टू ए, ये लोकेशन x इज इक्वल टू माइनस ए। अब ये समझना कि ये जो लोकेशन है ये क्या है, a/2। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, पहले देखते हैं यहाँ से एंड तक, यहाँ से एंड तक टाइम कितना लगा, नेम दे देते हैं यार, यहाँ पर कुछ नेम दे देते हैं इन पॉइंट्स के, ये है P, टाइम देते हैं चले, ये टाइम है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और ये पॉइंट है R। सो ये काम की बात क्या है, टाइम फॉर P2R, टाइम फॉर P2R कितना लगेगा बताएं, 0.2। हाँ मतलब T/4, सिर्फ T के टर्म्स में देखे कितना लगेगा, T/4। बट टाइम फॉर PQ जो है वो कितना है, वो देखो बहुत ही कम आया है इसके हाफ से। तो टाइम फॉर 1/2 ऑफ T/4 मतलब कितना, T/8। तो ये गलत है। थॉट समझ आया कि नहीं? यार ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो रियल में T/8 पर कहां तक पहुंच जाता है, इन टाइम T/8 x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a/2
√2 मतलब 0.70 टाइम्स ऑफ a. क्लियर? Okay, just on hold a bit. Okay, yeah. So where were we? Yeah. So amplitude मतलब एग्जैक्ट हाफ टाइम पे कहां पर पहुंच जा रहा है, वो बहुत ही आगे पहुंच जा रहा है. इससे क्या पता चल रहा है कि क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? क्या बताएं, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? क्या नहीं. तो ये यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि यार एसएचएम को यूनिफॉर्म जैसे नहीं सॉल्व कर देना कि मैंने पूछा कि t/4 पर एंड पे पहुंच गया तो बताओ t/12 पे कितना होगा. तो आपने क्या देखा, टाइम कितना लगा? 1/3. तो आंसर क्या आ गया? a/3 आएगा. क्या अरे समझ आया क्या? थॉट समझ आया कि नहीं अभी? पहले कि एसएचएम में ऐसे डायरेक्ट लॉजिक नहीं लगाएंगे. क्या क्या नहीं लगाएंगे? मैं चलो लिख देता हूं. टाइम टू रीच a/3, टाइम टू रीच a/3 और x इज इक्वल टू a/3. तब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? देन 1/3 टाइम्स ऑफ a तक पहुंचने का कितना होता है? t/4. तो क्या t/12 ये सही आंसर है? क्या नहीं सर. नहीं. तो इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है हमारा? रिजल्ट ये निकल रहा है कि एसएचएम एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. नहीं. ओके. तो कभी ऐसे कॉमन लॉजिक नहीं लगाने लग जाना है. क्यों ऐसे सॉल्व करना होता है कि अगर आपको चाहिए x इज इक्वल टू, तो तुरंत क्या लिखो? a sin ओमेगा t. क्या दिया है? x a/3. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? a कैंसिल आउट हो जाएगा. 1/3 हमें नहीं पता साइन में किसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब ओमेगा टी क्या आएगा? साइन इनवर्स 1/3. ओके. तो क्वेश्चन में आपको देगा 1/3 की वैल्यू, तब आप टाइम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकालेंगे. ऐसे ही लिखा रहेगा इनवर्स में. समझ आया ना? तो इसका मतलब क्या है? एसएचएम इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So SHM is a non-uniform motion. Which means its speed is not constant throughout. क्लियर ना? और बनी बात है यार, एक्सेलरेशन होता है ना, एसएचएम मतलब एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं, तो ऑफ कोर्स v कांस्टेंट नहीं रहने वाला है. तो ये क्लैरिटी आ गई आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू? Yes, sir. ओके चले. तो अब हम वापस आ जाते हैं किसमें? अपने एनालिसिस ऑफ एसएचएम में. जो मैंने बात बताई कि अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनालिसिस में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पैरामीटर्स इन एसएचएम. एसएचएम में जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है वो देख लेते हैं. तो चले आराम से शुरू करते हैं. स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से. नंबर 1
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से। अच्छा ये सारे टर्म क्लियर है ना? ये मतलब क्या है? ये मतलब क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और प्लस फाई लिख देंगे तो फाई क्या हो जाता है यहाँ पर? फेज। नहीं, फेज पूरा होता है एंगल। फाई क्या होता है? सिर्फ इनिशियल। इनिशियल फेज। टी जीरो रख देंगे तो जो एंगल आता है उसे फाई बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? साइन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन का फंक्शन बनाना आता है ना, इस तरीके का। कोई डाउट क्या किसी को? टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वेरी करेगा, और ये वैल्यू कितनी रहती है? +1 और -1। बट आगे एक a का मल्टीप्लाई है तो ये हो गया +a और ये हो गया -a। अच्छा दूसरा डिस्प्लेसमेंट और किस तरीके से? cos ओमेगा टी। ये दो फेमस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस रहेंगे। तो cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? हाइट से, ये वाली वैल्यू से। क्लियर? तो इसका ग्राफ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ग्राफ कैसा रहेगा, इधर से स्टार्ट होगा। तो सबको ये पता होना चाहिए कि cos का ग्राफ डायरेक्टली 90 डिग्री पर से स्टार्ट होता है, तो ये ग्राफ इस तरीके से रहेगा। क्लियर सबको? हाँ, तो ये अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो ये वैल्यूज अभी भी क्लियर है। ये वैल्यू क्या रहेगी? +a, और ये वैल्यू -a। अच्छा चलो दूसरा देख लेते हैं। सपोज मैंने बना दिया x इज इक्वल टू क्या? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि एट t इज इक्वल टू 0 x क्या है? पहले स्टार्ट से आराम से लिखते हैं। सिंगल। सपोज इफ फाई इज लेस देन 90 डिग्री, फाई क्या है? 90 से कम है। देन एट t इज इक्वल टू 0 x कितना आ जाएगा? साइन अगर 90 से कम है तो उसकी वैल्यू a से थोड़ा कम रहेगी ना। तो इसका मतलब ग्राफ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम ऐड करते हैं तो ये वेव आगे जाएगी या पीछे, ये समझना होता है। ये फील ये होता है कि ये ग्राफ क्या है? ये जो मैं डॉटेड बनाने वाला हूँ ये किसका ग्राफ है? साइन का। हाँ साइन ओमेगा टी। अब मैं इसे थोड़ा सा 5 डिग्री आगे बना देता हूँ। 5 डिग्री आगे बनाऊंगा तो ग्राफ ऐसा आने लगेगा। ओके 5 डिग्री आगे बना दिया मैंने। तो अब जरा सोचो कि अगर मैंने 0 पर देखा तो वैल्यू तो क्या आ रही है यहाँ पर? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो ग्राफ आगे नहीं जाता। कैसे जाता है? पीछे जाएगा। समझ आया? तो आपको क्या करना है? याद रखना है कि जब यहाँ पर +5 होगा तब ग्राफ आपको क्या करना है? पीछे की तरफ रखना है। क्लियर? तो ये हो गई इसकी क्या? इनिशियल वैल्यू, जो कि क्या है? पॉजिटिव है और a से थोड़ी सी कम है। समझ आया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये वाला ग्राफ गलत है, ये ब्लैक वाला ग्राफ गलत है। करेक्ट ग्राफ कौन सा है? रेड वाला। और कैसे चेक किया हमने? टाइम 0 पर वैल्यू रख के चेक किया। क्लियर? हाँ, तो ये थोड़ा सा ग्राफ में मिस्टेक हो ही जाती है, तो आप लोग इससे क्लियरिटी रखें कि कभी भी गलत नहीं बनाए। मैं यहाँ पे दूसरा वाला भी बना देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या बना देता हूँ? a साइन ओमेगा टी -5।
तो माइनस मतलब ऐसा लग रहा है कि वेव को पीछे आना चाहिए, बट पॉइंट ये है एक्चुअली कि वेव उस तरीके से डिफाइन नहीं है, वैल्यू वाइज हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसका मतलब एक्चुअल साइन होगा इस तरीके से, और हमें अब क्या करना है, -5 है तो मतलब ग्राफ को हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ स्लिप कराना पड़ेगा। समझ आया? सॉरी, +5 होगा तो ग्राफ की जो वैल्यू है वो पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, -5 है तो आगे की आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये दोनों ही ग्राफ यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। तो इसका मतलब अब ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव से शुरू होगा, ये एक्चुअल ग्राफ होगा, ये पॉइंट हो गया क्या अभी, नेगेटिव। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हमें ये दो चीजें याद रखना है। मुझे लगता है अभी याद रहेगा क्या, पक्का मिस्टेक नहीं करेंगे ना कोई? ध्यान देना है, जब यहाँ पर माइनस है तो समझ जाना है क्या कि एट t इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, x -a sin phi। तो किस चीज से हमें क्लियर हो रहा है, माइनस से क्लियर हो रहा है कि ग्राफ को आगे शिफ्ट होना चाहिए तभी नेगेटिव साइन आएगा। यार कोई डाउट क्या है इसमें, बताएं? नो सर। सर वो ग्राफ का हाँ। टॉप मोस्ट पॉइंट ए रहेगा। हाँ, ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट यही रहेगा, वो तो नहीं बदला ना, सिर्फ क्या हुई, इनिशियल लोकेशन बदल गई कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। ये जो पीछे मैंने ड्रॉ किया है, पीछे ये ड्रॉ नहीं करते हैं एक्चुअली, अरे पूरा ही रहता, ये ड्रॉ नहीं करते, क्या रखते हैं, डॉटेड रखते हैं, पीछे नहीं, ग्राफ यहां से आगे स्टार्ट हो रहा है, ये इसका मतलब है। क्लियर? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट क्या किसी को? नो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट के बाद अब समझ गए क्या चीज आएगी, वेलोसिटी। तो देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब आप समझ गए रेफरेंस। अगर मैंने x क्या ले लिया, a sin ओमेगा t, तो क्या आ जाएगा फिर इसका मतलब वेलोसिटी, dx बाई dt। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos, और t के Cos. साथ जो मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाता है, तो क्या आएगा, a रहेगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, cos। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या आ जाएगी, a ओमेगा cos ओमेगा t। क्लियर? पॉइंट समझ आया ना? यस सर। हाँ, अब देखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आएंगे। ये क्या हुआ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t, ये क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t। कब यूज करेंगे, जब टाइम वगैरह क्वेश्चन में दिया होगा। अभी आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि एट अ लोकेशन a/3 बताओ स्पीड क्या होगी। तो याद है ना, अभी पहले सॉल्व किया था कि क्या a/3 में कोई फिक्स आंसर आता है क्या, नो नहीं। तो फिर वेलोसिटी निकालना तो और टफ हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस वाला भी फॉर्मूला निकाल के रखते हैं। क्या, x किससे रिलेटेड है, साइन से। तो बताओ कॉस से साइन कैसे ला सकते हैं, बताओ कॉस से साइन कैसे लेके आ सकते हैं। अरे 90. तो साइन को 90 अरे 90 से नहीं, कॉस एंड साइन में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। ऐसे करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, √1 minus sin square. ओके। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ओमेगा टी। अब देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, क्या है साइन ओमेगा टी की वैल्यू, x नहीं है, x बाई है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है। सो देन साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, हाँ, साइन ओमेगा टी हो जाएगा क्या, x बाई ए। तो इसका मतलब ये हुआ, चले सॉल्व कर लेते हैं, a ओमेगा
रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर। तो क्या होगा, ए एलसीएम से बाहर आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एलसीएम से ए स्क्वायर से बाहर क्या आएगा, ए कैंसिल आउट हो गया। और ये फॉर्मूला आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ x। और ये बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको तो मतलब ऐसे एकदम रट डालो, एकदम इतना लर्न कर लो आप, ये मानो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या, डिफरेंट लोकेशन पर स्पीड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर v किसका फंक्शन आ गया है, X. x का फंक्शन आ गया है। ठीक, ये पक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखना। कैसे, चलो देख लेते हैं। डिफरेंट लोकेशन पर स्पीड कैसी होती है, एट मीन पोजीशन x कितना होगा 0, तो v कितना आएगा, ये एकदम 0 माइनस होगा तो a बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, A ए omega. ओमेगा। देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि x कम करते जाओगे तो ये v भी चेंज होगा ना। तो एट मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू ए ओमेगा। तो ये बिल्कुल लर्न रखना है। क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। बहुत सारा क्वेश्चन देगा कि इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मतलब समझ गए कितनी, ए ओमेगा। तो ये यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या, मैक्स स्पीड याद रहेगा यार, मैक्स स्पीड और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। तो यार ये जो आज पैरामीटर बता रहे हैं ना यार एसएचएम के, पूरे क्वेश्चन इसी पे ही भर के मिलेंगे पूरे। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक्सट्रीम पर क्या होगा इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, ए। एक्स की वैल्यू अगर ए रख दी तो क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू 0। तो वी क्या है, वो मिनिमम है, कितनी, 0। इसका पता है एक बेस्ट रोल क्या होता है, इसका मतलब एक्सट्रीम पे उसे सडनली क्या फील आता है, एकदम रेस्ट पे फील आता है। तो इसे सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से हम फील कर सकते हैं ना। अगर आपको ऐसे फील करना है तो किससे फील करो, सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से। कि जब आप पेंडुलम को ऐसे हिट करते हैं तो ये थोड़ा दूर जाकर कैसा फील देता है, एकदम Rest. रेस्ट पे फील देता है। सो मैक्स पोजीशन क्या होगी, जब वो क्या हो जाए, जाकर रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जब रिटर्न आएगा तो इस पोजीशन पर क्या होगा, वो सबसे Fast. फास्टेस्ट, और उसके बाद फिर वो वापस जाएगा तो अदर एक्सट्रीम पे जाके फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सबको याद रहेगा कि कहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है और कहां पर सबसे कम होती है। क्लियर, Yes, हाँ। sir. अब इसका काउंटर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कभी कभी लिख देता है कि राइट अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब समझ गए, कुछ नहीं बोला मीन या एक्सट्रीम, रेस्ट। तो क्या मीन से रेस्ट पे स्टार्ट कर देगा क्या, Extreme. नहीं। इसका Extreme. मतलब उसे ऐसे पेंडुलम को ले जाके यहाँ पे पकड़ लिया गया है और अब छोड़ दिया गया है। तो इसकी एसएचएम कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके ये भी लिख देता हूँ, और एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स, क्या मीनिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। मतलब क्या इक्वेशन है उसकी, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, या ऐसे लिख देते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या इन सिंपल वर्ड्स इट इज ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर, यहाँ तक लाइन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबको, यार बताएं यहाँ तक कोई डाउट क्या,
नो सर। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। सो ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। सो ग्राफ्स में तो कुछ है नहीं खास। देखें एक्स क्या था, ए साइन ओमेगा टी, जबकि वी क्या आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब यार ग्राफ बना देते हैं, इतना कुछ टेंशन वाला ग्राफ है नहीं। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा। कोई डाउट किसी को? बट नो बट ये जो ग्राफ होगा किसका, स्पीड का। सर। यस, सो वो कॉस का फंक्शन होगा नंबर 1, बट उसका एम्पलीट्यूड भी बदल गया ना। एम्पलीट्यूड कितना है अब, ये हो गया। ए ओमेगा। मतलब थोड़ा सा ओमेगा की वैल्यू जनरली क्या होती है, ऐसा नहीं 1 से ज्यादा भी हो सकती है, बट फ्रिक्वेंसी जनरली क्या रहती है, 1 से कम। तो ए ओमेगा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और वो स्टार्ट भी कहाँ से होगा, यस वो कॉस का फंक्शन है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, ऊपर वाले वैल्यू से। तो वो यहां से स्टार्ट करेगा। क्लियर यार, ये समझ में आया कि नहीं सबको? तो इस तरीके का फंक्शन रहेगा। डन। यस सर। तो ये है वेलोसिटी और ये था डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये किसके रेस्पेक्ट में हमने बनाया है ग्राफ, टाइम के रेस्पेक्ट में। सोचो अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में या पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो देखें ग्राफ कैसा बनेगा। तो पोजीशन वाला फॉर्मूला बताओ यार वेलोसिटी का, ओमेगा ओमेगा रूट रूट ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है। अब बताओ क्या ये पैराबोला है क्या, नहीं, क्योंकि v नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वगैरह दिख रहा है क्या, नहीं। नहीं। ऐसे रूट भी तो नहीं। लगा है ना, यस तो क्या स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं। नहीं, क्योंकि रूट बाहर निकल नहीं रहा है। तो हम अब बता नहीं सकते कि क्या ग्राफ है, तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम अपनी वैल्यू एक्स को अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बताओ क्या ये सर्किल है, क्या ये सर्किल है क्या, नहीं। अगर आपने ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड किया तो v के साथ भी ओमेगा आ जाएगा। तो अभी x और y अलग अलग नहीं है, तो हमें किसका डिवाइड कर देना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का। सो डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर देखें क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए ओमेगा का कुछ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। 1। तो बताओ ये कैसा ग्राफ बनेगा, एलिप्स बनेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है यार, क्या कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर देखोगे तो ग्राफ क्या दिखेगा, एलिप्स। ओके, तो याद है हमने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि स्पीड कैसे नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, एलिप्स अच्छा बन नहीं रहा है अभी हमसे, सेक्शन वाइज बना लेते हैं। ओके, तो ये बन गया क्या अपना एलिप्स। तो ये किसका ग्राफ है, आप डिफरेंट पोजीशन पे देखोगे तो स्पीड क्या है। तो देखो मीन पोजीशन पर स्पीड क्या है,
मैक्स कितनी है मैक्सिमम ए ओमेगा, और ओमेगा। मैक्सिमम पोजीशन पर स्पीड कितनी है 0। 0 क्लियर? तो इस तरीके से क्या बन गया ये इलिप्स v वर्सेस x। तो यार दोनों ग्राफ समझ आ गए वेलोसिटी के। Yes, इससे साफ पता चल रहा है कि देखो मीन पोजीशन के पास वो फास्ट है जबकि एंड पर 0. स्लो है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो बताएं यार कहीं पे वेलोसिटी में किसी को कोई डाउट वेलोसिटी को लेके? नो सर। ओके गुड, ठीक है। वेलोसिटी हो गया अपना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी क्या होता है वेलोसिटी के बाद कभी कभी क्या पूछ लेता है, स्पीड पूछ लेता है यार। स्पीड, तो स्पीड मतलब क्या है, वेलोसिटी ही पूछ रहा है ना, क्योंकि आप ऐसे अलग से स्पीड का कुछ पॉइंट नहीं है। और जब तक वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही तरफ जा रहा है, तो सेम बात है ना, स्पीड या फिर वेलोसिटी। लेकिन अगर उसने एवरेज स्पीड पूछ ली तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एवरेज स्पीड। तो यार एवरेज स्पीड का कोई तरीका ही नहीं है, एवरेज स्पीड का कोई दूसरा मेथड है ही नहीं। एवरेज स्पीड कैसी फाइंड करनी पड़ेगी हमें, सिर्फ कैसे? नहीं नहीं, इनिशियल नहीं होता एवरेज स्पीड, Total distance upon टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। अच्छा, अब ये बताओ एवरेज स्पीड हाईएस्ट किस जगह पर होगी? x is equal to 0. अरे कहीं पे अब एक लोकेशन पे बता ही नहीं सकते, एवरेज स्पीड लोकेशन पे बताओगे क्या? नहीं, नहीं सर। एक सेगमेंट में बताएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके t/8 तक की कितनी है एवरेज स्पीड। तो याद है t/8 पर कहां पर पहुंच जाता है, a/√2 पर। ठीक है, सो एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन इट कवर्स max displacement in minimum time or where its speed is high। तो इसका मतलब किस जगह पर एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, अराउंड द मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि वहां पर ही स्पीड क्या है उसकी, फास्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फास्ट है, जबकि आगे जाते जाते धीरे धीरे क्या होगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन इस तरफ भी कैसा है, Fast. फास्ट है, और धीरे धीरे एंड पे जब पहुंचेगा तब क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड किसके अबाउट फास्ट होगी, इस सेक्शन में। जब वो रिटर्न आ रहा होगा, रिटर्न मतलब यहां से यहां ऐसे जा रहा होगा, उस समय सबसे ज्यादा क्या होगी, एवरेज स्पीड हाईएस्ट होगी। क्लियर समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इस सेक्शन में उसकी हाईएस्ट एवरेज स्पीड होगी। सो यहाँ से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बन जाते हैं कि कहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड हाईएस्ट होगी। एवरेज स्पीड में टेंशन नहीं लेना है। मैंने जैसे पूछा कि बताओ फर्स्ट t/8 टाइम की एवरेज स्पीड कितनी होती है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Time. क्लियर? Time. डिस्टेंस कितनी कवर की थी, भाई Root 2, और टाइम कितना लगा, t/8। ठीक है, इससे ही सॉल्व हो जाता है। तो अभी मैं एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, कल अपन पूरे लेक्चर पे एग्जांपल इसके करवाने वाले हैं। डन? ओके, लास्ट मिनट, लास्ट एक 1 मोर मिनट। थर्ड पॉइंट क्या रह जाता है, एक्सेलरेशन। तो ये करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से तो एसएचएम स्टार्ट हुई थी ना। याद है, अगर एक्स क्या है,
ए साइन ओमेगा टी है, तो वी क्या आ ओमेगा। जाएगा, ए ओमेगा या cos कॉस ओमेगा टी, और और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ओमेगा आएगा और माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin omega t. साइन ओमेगा टी। ये आ जाता है क्या, एक्सेलरेशन। और ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, एक्स। एक्सेलरेशन विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन हाईएस्ट कहां पर होता है, X is यस, सो एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो मिनिमम 0 होता है एक्सेलरेशन कितना, 0। और एट एक्सट्रीम क्या होता है, x a, सो a मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज भी थोड़ी सी आपको माइंड में रखनी है, किसकी, एक्सेलरेशन की मिनिमम और मैक्सिमम। स्पीड की मैक्सिमम कितनी थी, स्पीड की मैक्सिमम ए ओमेगा, सो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम कितनी है, omega square. ए ओमेगा A स्क्वायर। वो ये याद रखना है। एक्सट्रीम x इज इक्वल टू माइनस ए, क्या, x इज इक्वल टू ए लिखा है ना एक्सट्रीम, हाँ लेकिन उसमें माइनस आ रहा है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस ए नहीं लिखेंगे। हाँ, एक्सट्रीम मतलब प्लस है। ये मान लो मैग्नीट्यूड हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। वो माइनस क्या चीज है, वो उसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। यस सर। तो एक्सट्रीम मतलब मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ, प्लस माइनस ए पर, तो सिर्फ क्या रहेगा, ए ओमेगा स्क्वायर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। नेगेटिव आप समझ जाए, वो जस्ट उसकी डायरेक्शन है। और मुझे लगता है ग्राफ में तो कोई टेंशन नहीं है। अगर डिस्टेंस इसके साथ टाइम के साथ बनाएंगे तो ये हो गया अपना क्या, साइन। ये ग्राफ किसका है, साइन, मतलब किस चीज का, साइन में क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ हो गया किसका, ए। फिर उसके बाद क्या था, स्पीड, वो क्या था, ए ओमेगा। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो और कम हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। सो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और ये minus माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, जब टाइम स्टार्ट होगा t0 पर, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव से स्टार्ट होगी ना एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट और इसके फंक्शन में डिफरेंस देख रहे हो क्या है, नेगेटिव का। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि ये जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ जो बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ होगा साइन कर्व, बट कैसा, नेगेटिव वाला साइन कर्व। क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन है, जबकि पॉजिटिव वाला साइन कर्व क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बताएं, कोई डाउट क्या किसी को इसमें, नो सर। पक्का गलत तो नहीं करेंगे ना, ध्यान देंगे। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है यहाँ पर, ए प्रोपोर्शनल टू, ओके। सो इसका मतलब क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन। सो ये वैल्यू होगी क्या, ये x है और ये a है। तो ये लोकेशन क्या, x इज इक्वल टू प्लस ए, और ये लोकेशन क्या, x इज इक्वल टू माइनस ए। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए ओमेगा स्क्वायर। ये प्लस है और ये यहाँ पर माइनस है। सो ऐसे ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे आपको ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि ये वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का। क्लियर, समझ आया यार तीनों चीजें। तो यार आज हमने क्या डिस्कस किया ज्यादा डिटेल पे, हमने v और a के क्वेश्चन डिस्कस किए, x, v और a। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी देखेंगे। एनर्जी में कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे करेंगे। तो एक बार जो आज हमने डिस्कस किया वो अच्छे से कल रिवाइज करके आना है। सब लोग को सारे फॉर्मूले क्लियर रहने चाहिए। ओके ओके, ठीक है।
ओके, आज के लिए काफी इतना। बाय सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। Bye, sis. Bye.